Hello dear students, the topic we are going to discuss today is covalent bonding. बच्चों ये टॉपिक है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग है क्या। ओके, इन 9th क्लास यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द आयनिक बॉन्डिंग। ये आपने बच्चों 9th क्लास में शायद पढ़ा है, आयनिक बॉन्डिंग, जहाँ पे कि आयंस का फॉर्मेशन होता है। वन एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉन गेनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल लाइक NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, MgCl2, AlCl3 एंड so on. Okay, so we are going to discuss about the covalent bonding today only. ओके, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो आपको जानना है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्डिंग हमेशा होगी बिटवीन अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, जबकि आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। अब बात आती है कि नॉन मेटल क्या है। तो आप जानते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स जनरली जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो नॉन मेटल हैं दे आर ऑलवेज रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं नॉन मेटल्स। ओके, दे यूजुअली हैव वैलेंसी। इनकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 6, 7। ओके, तो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। बच्चों हम सबसे ईजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, और आप जानते हैं कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, ऐसे ही आप जानते हैं कि हर एटम की टेंडेंसी होती है, हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो स्टेबल हो। और स्टेबल कैसे होता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके, यानी अगर उसकी लास्ट वाली वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट विल गेट स्टेबल। बट हाइड्रोजन एंड हीलियम दे बोथ आर एक्सेप्शनल केस। बच्चों ये एक्सेप्शनल केस है। इनकी लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी अगर इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो तो दे विल गेट स्टेबल। यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन में कोई भी हाइड्रोजन किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, यानी इसको मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ओके, यानी आप समझ सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फाइन। तो ये एक तरीके का हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना। ओके, दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यू ऑल आर नोइंग 8। तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लूँ बच्चों 2 and 6, ठीक, मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम सेम इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, इस ऑक्सीजन एटम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और सेम ऐसा ही इस ऑक्सीजन एटम के साथ भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इन 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में, यानी इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। फाइन, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। अच्छा, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर इज 7। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो इट वुड बी 2 and 5। अगेन आई एम ड्रॉइंग इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये इसकी वैलेंस शेल में ड्रॉ कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस नाइट्रोजन एटम को इसकी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ओके और सेम इस नाइट्रोजन एटम के साथ भी है, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दोनों ही एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और वो कैसे पूरी होगी? वो पूरी होगी जब ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। यानी हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये जो 3 लाइन आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ओके, ये था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ये है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। बच्चों कार्बन जो है दैट इज़ वेरी यूनिक, ये बहुत यूनिक है। कुछ इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इतना यूनिक है कि आपके चैप्टर का नाम ही रहे, एक पूरा चैप्टर ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसी से एक केमिस्ट्री हमारी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड की ही स्टडी करते हैं। देखिए कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6, यानी इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2 and 4। फाइन, यानी अगर हम इसको बच्चों इसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं 1 2 3 4, ठीक, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, टू अटेन द स्टेबल फॉर्म। ये स्टेबल फॉर्म में आ जाए इसलिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बच्चों या ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में हो, लेकिन इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है। कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन आए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में जो कार्बन है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है बच्चों, तो इसका जो न्यूक्लियाई है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, इनको इजीली लूज़ नहीं होने देता है इनको। इस वजह से इनको डोनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है कि कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन आके इसकी वैलेंस शेल में आ जाएं। क्यों पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू सम एनर्जी इशू। इसमें भी बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप आगे स्टडी करेंगे। फाइन, तो अब क्या कंडीशन बचती है बच्चों? अब कंडीशन बचती है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करें? ये शेयरिंग करें। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो हो सकता है कि कार्बन क्लोरीन के साथ ही अटैच हो जाए, हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो जाए, हो सकता है ब्रोमीन के साथ हो जाए, फाइन, हो सकता है आयोडीन के साथ हो जाए, या हो सकता है कि 4 की 4 वैलेंसी को क्लोरीन सेटिस्फाई करे। फाइन, आपने देखा होगा इस तरीके से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर हो सकता है 4 की 4 वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे, CH4 मीथेन आप जानते हैं, या फिर हो सकता है CHCl3। ओके, दिस इज क्लोरोफॉर्म, हो सकता है 3 क्लोरीन एटम हो और 1 हाइड्रोजन एटम हो। तो ये कार्बन जो है बच्चों, ये किसकी यूनिक प्रॉपर्टी है? दैट इट इज़ टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी को शो करने की। और अगर ये क्या करेगा, अगर हम एक स्ट्रक्चर बना के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम मीथेन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज कार्बन एटम, these are its 4 valence electron 1 2 3 4। ओके, तो बच्चों इसको स्टेबल होने के लिए, टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट, ये क्या करेगा? इसके लिए हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? हमें 4 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत होगी। फाइन, लाइक दिस। और इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, CH4, ओके, विच इज़ मीथेन। यानी आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। फाइन, इसी तरीके से हमारा आप देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अभी आगे इसी तरीके से एक कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइन, वो अभी आप देखेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावेलेंट। फाइन, कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी को ये शो करता है। और जो दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों कार्बन एटम की, दैट इज कैटिनेशन। ओके,
कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। कार्बन एटम की क्या टेंडेंसी है बच्चों, ये अपने ही यानी सेम कार्बन एटम के साथ जुड़ के बहुत लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। चेन जो है इट कुड बी अ स्ट्रेट चेन, ओके, इट कुड बी अ साइक्लिक वन, it could be a cyclic one like benzene and all, and it could be a branch chain। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, इस तरीके से ब्रांचिंग भी हमें देखने को मिलेगी। तो कार्बन की ये टेंडेंसी है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। एक्चुअल में एक और हमारे पास एक और एलिमेंट है दैट इज सिलिकन, वो भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन वो उसके थ्रू बने हुए जो कंपाउंड्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग है, ओके। कोवैलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो जो कंपाउंड है वो स्टेबल है, लेकिन वहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं हैं। फाइन। तो बच्चों कैटिनेशन जो है ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है और इसी के थ्रू हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। कार्बन के इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से हमें कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन किस तरीके से अटैच हो सकता है।